अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ लेक्चरर आज़म डोगर। सुबह का वक्त हो चुका है, हमारी क्लास शुरू होने लगी अभी, और हम इसमें एक वीडियो बनाते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट भी वीडियो सुनते रहें और वो मेडिकल के नॉलेज से फ़ायदा उठाएं। और आज मंगल का दिन है और आज 17 फरवरी है। अभी मेरी जो पहली क्लास है वो ऑप्थेल्मिक फार्माकोलॉजी की क्लास है। फार्माकोलॉजी में से जो ऑप्थेल्मिक फार्माकोलॉजी मैंने इससे जो मौजू का इंतखाब किया उसका नाम है ऑप्थेल्मिक फार्माकोलॉजी में से एंटी बैक्टीरियल एजेंट जो है इसको एंटी माइक्रोबियल थेरापी भी कहा जाता है। उसमें से एक मोक्सिगान आई ड्रॉप का इंतखाब किया। मोक्सिगान आई ड्रॉप ये एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है, एंटी इन्फेक्टिव आई ड्रॉप है, और ये आंख की जो इन्फेक्टिव कंडीशन होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम ट्रेड नेम मोक्सिगान है। मोक्सीफ्लॉक्सासिन इसका जेनेरिक नेम है, केमिकल नेम है, इसका कंपोजिशन नेम है। इसमें क्या क्या मुझे एक्सप्लेन करना है, इसका इंट्रोडक्शन करवाना है। इंट्रोडक्शन के बाद इसका मूड ऑफ एक्शन पढ़ना है। मूड ऑफ एक्शन के बाद इंडिकेशन फॉर यूज पढ़नी है। इंडिकेशन फॉर यूज पढ़ने के बाद जो है कंट्राइंडिकेशंस पर बहस की जाएगी। उसके बाद इसी ड्रॉप के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, और डोज एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। अब मैं आता हूँ जरा अपनी स्लाइड की तरफ। जो मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो सामने बिल्कुल स्टूडेंट को देख रहे हैं। स्टूडेंट हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड एक साल्ट और नमक का नाम होता है। साल्ट का नाम होता है सोडियम है। इसकी ड्रग क्लास जो क्लास ऑफ ड्रग क्या है, फ्लोरोक्विनोलोन्स है। फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है ये एक ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक, इस ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक में मोक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप शामिल है, इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद ये जो मोक्सीफ्लॉक्सासिन है ये क्या है, ये बैक्टीरियासीडल है। ये बैक्टीरियासीडल है, ये बैक्टीरिया को बिल्कुल किल कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, मार देती है, खत्म कर देती है। कैसे बैक्टीरिया किल होता है तो आंख के जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, आंख हेल्दी होती है, आंख की जो डिजीज होती है, जो कंडीशन होती है वो ठीक हो जाती है। उसके बाद जो है ये स्टेयर एंड ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन होता है। स्टेयर का मतलब तमाम बैक्टीरिया से पाक और साफ होता है। ऑप्थेल्मिक माना आई होता है। सॉल्यूशन को दूसरे लफ्जों में आई ड्रॉप भी कहते हैं। सॉल्यूशन को दूसरे लफ्जों में, एक अदर वर्ड्स में, इनको आई ड्रॉप्स भी कहा जाता है। और इसके अंदर ये मैं आई ड्रॉप भी आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास इसका कंटेनर मौजूद है। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, ये देखो मोक्सीफ्लॉक्सासिन मोक्सिगान लिखा हुआ है, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है ये। और इसके अंदर 5 ml मौजूद होता है। 0.5% जो है इसकी फार्मूलेशन है। इसकी जो फार्मूलेशन है वो 0.5% है। इस कंटेनर के अंदर 5 ml सॉल्यूशन मौजूद होता है, 5 ml मौजूद होता है। ये देखें, इसकी मैं वीडियो भी बनवा रहा हूँ ताकि इसकी पहचान भी आ जाए। और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट इसके भी बहुत अच्छे हैं। एक और वीगामॉक्स भी आता है, वीगामॉक्स के रिजल्ट इससे भी ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा अच्छे हैं। बहरहाल ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं कंटेनर सामने रख रहा हूँ। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या है, मोक्सीफ्लॉक्सासिन एज ए 4th जनरेशन सिंथेटिक फ्लोरोक्विन। ये एक केमिकल, जो ड्रग्स होती हैं ये केमिकल से तैयार की जाती हैं। ये 4th जनरेशन है। मोक्सीफ्लॉक्सासिन की जो जनरेशन है 4th है। सिंथेटिक फ्लोरोक्विनोलोन्स यानी केमिकल से तैयार किया जाता है। एंटी बैक्टीरियल ये एक एजेंट है। इट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को बिल्कुल किल कर देती है, दोनों को खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, किल कर देती है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इट्स फंक्शन बाय इनहिबिटिंग डीएनए गायरेज। ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के बनने के अमल को रोक देती है, बनने के अमल को रोक देती है। इनहिबिटिंग डीएनए को खत्म कर देती है। ये टाइप 2 तो टोपो आइसोमीरेज, टोपो आइसोमीरेज एंड टोपो आइसोमीरेज 4 एंजाइम्स, ये इसकी बनने के अमल को रोक देती है। नेसेसरी टू सेपरेट बैक्टीरियल डीएनए देयर बाई इनहिबिटिंग सेल रेप्लिकेशन। जो बैक्टीरिया की सेल रेप्लिकेशन होती है उसको बिल्कुल ये इनहिबिट कर देती है और बैक्टीरिया किल हो जाता है इससे। ये इसका एक मूड ऑफ एक्शन है। फिर मैं बता रहा हूँ, और ये 4th जनरेशन है। इसका जो ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है वो फ्लोरोक्विनोलोन्स, क्विनोलोन्स ग्रुप होता है, फ्लोरोक्विनोलोन्स होता है। नेक्स्ट जो है इंडिकेशंस फॉर यूज, वो आई कौन कौन सी आई कंडीशन है जिनके लिए ये आई ड्रॉप इस्तेमाल किया जाता है। मोक्सीफ्लॉक्सासिन इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। मतलब क्या, उसमें इन्फ्लेमेशन भी है और बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट भी है। ये इन्फेक्टिव केस है। ये जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है ये क्या है, इन्फेक्टिव है। इन्फेक्टिव बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, इसमें इन्फ्लेमेशन भी है और
बैक्टीरिया इन्वॉल्वमेंट है, बैक्टीरिया मौजूद है इसमें। काज्ड बाय द ससेप्टिबल स्ट्रेन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, ये जो ससेप्टिबल का मतलब होता है ये वो बैक्टीरिया हैं सारे के सारे जो आंख की बीमारियां काज कर देते हैं, और ये वो ड्रग है जो मोक्सिफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप है, जो ड्रग है इन तमाम बैक्टीरिया को किल कर देती है, तमाम को किल कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे आंख की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जो बैक्टीरिया कंजक्टिवाइटिस जैसे लग एरोबिक ग्राम पॉजिटिव माइक्रोन, एरोबिक का मतलब है लाइक रेस्पायर विद ऑक्सीजन, रेस्पायर विद ऑक्सीजन नोन एज एरोबिक ग्राम पॉजिटिव। इनके नाम क्या क्या है? स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडिस, दूसरा जो नाम है स्टेफिलोकोकस ओरियस है, तीसरा स्टेफिलोकोकस हीमोलाइटिकस है, और स्टेफिलोकोकस मार्नेरी है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है, इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस ग्रुप है, ये मुंह के अंदर होते हैं विरिडेंस, इसलिए मास्क पहने जाते हैं, विरिडेंस होते हैं। क्रानिबैक्टीरियम स्पीशीज है, क्रानिबैक्टीरियम स्पीशीज होता है ये बैक्टीरिया, और माइक्रोकोकस ल्यूटियस, माइक्रोकोकस ल्यूटियस है। बैठ जाए, शाबाश, देर से आना आने से बेहतर है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तवज्जो, अब मैंने आपको इंडिकेशन बता दी, ये तमाम वो बैक्टीरिया थे जो आंख की बीमारियां काज करते हैं, ये इनको किल कर देते हैं, जब वो किल कर देते हैं तो आंख की बीमारी होगी नहीं, आंख के साइन और सिम्टम ठीक हो जाएंगे। इसकी कंट्राइंडिकेशन क्या है? कंट्राइंडिकेशन हाइपरसेंसिटिव, अगर किसी को भी मोक्सिफ्लॉक्सिन से एलर्जी है, एलर्जिक रिएक्शन है, या आंखों में रेडनेस सुर्खी बढ़ जाती है, रिस्क फैक्टर होता है, तो क्या होता है, क्या होता है कि इसको बंद कर दें। अब किसी भी आई ड्रॉप से आपको एलर्जिक रिएक्शन है, आपने ड्रॉप डाला और फौरन आंख से वाश करें और डालना बंद कर दें, उसकी जगह कोई दूसरा डॉक्टर जो है क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको कोई दूसरा ड्रॉप एडवाइस करेगा। उसके पेशेंट विद हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम लो इन ब्लड, वो पेशेंट जिनके खून में पोटेशियम की कमी होती है, पोटेशियम की ब्लड के अंदर पोटेशियम की कमी होती है, ये उनके लिए भी उनको नहीं देना। उसके बाद डायबिटीज, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस के, जिनको शुगर होती है, और खवातीन, वो जो प्रेग्नेंट खवातीन होती है जो बच्चे पैदा करने वाली है, नर्सिंग मदर्स जो बच्चों को मदर करती है, नर्सिंग करती है बच्चों को, उनको भी नहीं ये देने, इसके में भी रिस्क फैक्टर पाया जाता है। इसके साइड इफेक्ट क्या, बेसिकली डिक्रीज, ये टेम्परेरी तौर पर साइड इफेक्ट, टेम्परेरी तौर पर ट्रांजिट, टेम्परेरी तौर पर डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी, इसकी विजुअल एक्टिविटी कम हो जाएगी, इसमें ड्राई आई होने का चांस है। ये ओकुलर साइड इफेक्ट्स हैं, ये भी ओकुलर साइड, केराटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्निया, ये भी हो सकता है साइड इफेक्ट्स में, लेकिन ये रेयर बातें होती हैं। केराटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्निया, ये भी ओकुलर साइड इफेक्ट्स है। ओकुलर डिस्कम्फर्ट, ये आंख में कोई इरिटेशन है, चुभन उसको कहते हैं। अच्छा, ओकुलर पेन हो सकती है, ये भी ओकुलर साइड इफेक्ट्स हैं। ओकुलर प्लूराइटिस, ये आंख में कोई खारिश चुभन जलन हो सकती है, इसको भी कहते हैं। सब कंजक्टिवल हेमरेज, ये रेयर बातें होती है। सब जो कंजक्टिवा उसके ब्लड वेसल जो फट जाने से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, ये भी बहुत ही रेयर होती है, वाटरिंग वगैरह, ये सारे जितने भी लिखे हुए हैं ये ओकुलर साइड इफेक्ट्स हैं। जितने भी आई ड्रॉप्स होते हैं उनके दो तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं, एक ओकुलर साइड इफेक्ट्स होते हैं, एक सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओकुलर ड्रग्स के सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, सिस्टमिक ड्रग्स के ओकुलर साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। ये इल्मी नुक्ते मैंने दिए, आपको बता दिया मैंने आपको। इसलिए जब भी कोई सिस्टमिक ड्रग्स इस्तेमाल करे, उसकी आंखों के ऊपर कोई इफेक्ट हो रहा है, कोई असर हो रहा है, नजर कम हो रही है, तो वो उस डॉक्टर से लाजमी जाकर के मुझे इस दवाई से मेरी नजर खराब हो रही है। सिस्टमिक ड्रग्स के ओकुलर साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं, ओकुलर जो ड्रग्स होती हैं उनके सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। और जो ओकुलर ड्रग्स होती हैं उनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ओकुलर साइड इफेक्ट्स होते हैं, एक सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब भी कोई डॉक्टर सवाल करता है किसी वाइवा